Hello students, this is your science period and in science, specifically in chemistry, I am teaching you lesson 2 is matter around us pure. तो हम केमिस्ट्री का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो ऑलमोस्ट चैप्टर हमने कवर किया है। अब हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। तो हम कोलाइड्स के बारे में बेसिकली पढ़ चुके हैं, कोलाइड्स क्या होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम उनके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि उनको अलग अलग कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज सॉल्यूट एंड द डिस्पर्जन मीडियम सॉल्वेंट। तो अब इसको किस बेसिस पे डिवाइड किया गया हमने, इनके डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बेसिस पे। और डिस्पर्स फेज क्या होता है आपका सॉल्यूट और डिस्पर्जन मीडियम आपका सॉल्वेंट। तो अगर आपको ये टर्म्स में आप कंफ्यूज हो तो मैं एक बार फिर से आपको सिंपल सा एग्जांपल देके बताती हूँ कि जैसे आपका क्या होता है, एक आपने लिया ग्लास ऑफ वाटर और ग्लास ऑफ वाटर में आपने क्या मिक्स कर दिया, आपने शुगर या सॉल्ट मिक्स कर दिया। तो इसमें से आपका जो वाटर है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं, वो आपका डिस्पर्जन मीडियम हो गया सॉल्वेंट। और जो आपका सॉल्ट या शुगर आपने लिया है वो जो सॉलिड फॉर्म है उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं। तो इसी तरीके से आपको पता है कि कोलाइड्स में हम इन सॉल्यूट और सॉल्वेंट को टर्म्स दे रहे थे, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो इसी के बेसिस पे इन्होंने अलग टाइप्स के डिवाइड किए हैं, 7 टाइप्स के। हम देख लेते हैं इसको। तो पहला टाइप जो कोलाइड्स का है वो है सोल। सोल क्या होता है, इसमें जो आपका डिस्पर्ज फेस होता है वो सॉलिड होता है और डिस्पर्जन मीडियम आपका क्या होता है वो लिक्विड होता है। इसका एग्जांपल आपका हो गया इंक हो गया, जो आप पेन में इंक यूज़ करते हो वो हो गया। सोप सोल्यूशन हो गया, साबुन का अगर आप सोल्यूशन मिक्स करके पानी में मिक्स करके बना लो सोल्यूशन तो उसको सोप, वो भी आपका सोल का एग्जांपल। नेक्स्ट है आपका सॉलिड सोल। सॉलिड सोल में आपका डिस्पर्स फेज जो है वो सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम भी आपका सॉलिड है। मतलब सॉलिड सोल में आप इस तरीके से याद करो दोनों ही चीज़ सॉलिड है, तो वो आपका क्या हो गया, ये आपका सॉलिड सोल हो गया। एग्जाम्पल आपका कलर्ड जेमस्टोन। कलर्ड जेमस्टोन क्या हुआ, वो आपने देखा होगा कि रंग बिरंगे आपके स्टोन्स आते हैं जिसकी रिंग बनाई जाती है। देखिए एक मेरे पास भी है, ये जो आपको दिख रहा होगा कलर्ड स्टोन्स है। तो ये रंग कलर्ड स्टोन्स भी आपके एग्जांपल हैं सॉलिड सोल के। नेक्स्ट है आपका एरोसोल। एरोसोल में आपके 2 तरीके के होते हैं। एक कंडीशन कब होती है, जब इसका डिस्पर्स फेज सॉलिड होता है और डिस्पर्जन मीडियम गैसियस होता है। वहीं दूसरा केस क्या है कि डिस्पर्स फेज लिक्विड होता है और डिस्पर्जन मीडियम गैस होता है। तो मतलब उसका डिस्पर्जन मीडियम सेम रहेगा गैस, आपका डिस्पर्स फेज एक बार सॉलिड और एक बार लिक्विड केस में हो जाएगा। तो इसका एग्जांपल आपका क्या है, स्मोक, मतलब जो आपका धुआं निकलता है वो आपका एग्जांपल है आपका एरोसोल का। हेयर स्प्रे जो आप यूज़ करते हो, बहुत यूज़ करते हैं अपने बालों को शेप देने के लिए हेयर स्प्रे, वो फॉग और क्लाउड्स, मतलब आपका जो कोहरा होता है, कोहरा भी आपका क्या एग्जांपल है, फॉग, वो आपका एरोसोल का एग्जांपल है। आपके बादल जो क्लाउड्स हैं वो भी एरोसोल के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आता है आपका इमल्सन। इमल्सन में आपका डिस्पर्स फेज लिक्विड है, डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड है। तो इमल्सन में दोनों ही फेज लिक्विड है। और इसमें आपका एग्जांपल आपका हो गया मिल्क यानी दूध, बटर मतलब आपका मक्खन, और फेस क्रीम, जो आप क्रीम यूज़ करते हो अपने फेस पे, वो भी एग्जांपल आपका क्या हो गया है इमल्शन का। फिर नेक्स्ट आते हैं फोम। फोम में क्या होता है, आपका डिस्पर्स फेज गैस है, डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है। और इसके अंदर आपका एग्जांपल आता है सोप, बबल्स, मतलब सोप सोल्यूशन आपका आएगा सोल में, लेकिन अगर बबल्स की बात करें जो इसके बबल्स बनते हैं वो आपके एग्जांपल हैं फोम के। आप कहते भी हो कि देख कोई साबुन है उसमें बहुत अच्छे से झाग बन रहा है, हिंदी में झाग बोलते हैं फोम को, तो झाग जो है वो फोम आपका फोम का एग्जांपल हो गया। और साथ ही साथ शेविंग क्रीम जो पापा लोग यूज़ करते हैं अपने शेव करने के लिए क्रीम, वो भी आपका फोम का एग्जांपल है। नेक्स्ट है आपका सॉलिड फोम। सॉलिड फोम में डिस्पर्स फेज गैस है, डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड है। और इसका एग्जांपल फोम, रबर, स्पंज, जो आप बर्तन के लिए इस्तेमाल करते हो स्पंज, या फिर जो गद्दे अद्दे बनते हैं उसके फोम रबर होता है उस, वो आपका एग्जांपल आपका सॉलिड फोम का है। नेक्स्ट आता है आपका जेल। जेल का डिस्पर्स फेज सॉलिड है, डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है। और इसके एग्जांपल आपके जेलीज और जिलेटिन। जेलीज आप खाते हो तो, और जिलेटिन आपके आइसक्रीम वगैरह में यूज़ होता है। तो ये आपका हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।